हाय दोस्तों, नमस्कार। मैं प्रदीप इंजीनियरिंग इन रियल एस्टेट में आपका फिर से स्वागत करता हूं। आज मैं टॉपिक लेके आया हूं जिससे लास्ट टाइम पे हम लोगों ने डिस्कस किया था कि क्लाइंट को साइट विजिट कैसे कराएं। क्लाइंट विजिट करने के बाद हम कैसे क्लाइंट को फॉलो करते हैं। तो यही हमारा मेन पॉइंट है आज का कि क्लाइंट को बुकिंग के लिए अर्जेंसी कैसे क्रिएट करें। आपको अब क्लाइंट विजिट करके जा चुका है, अब आपकी बुकिंग होनी चाहिए। उसके लिए आपको कन्वर्सेशंस है, तो ये कन्वर्सेशन में क्या यूज़ करोगे आप, क्या पॉइंट होने चाहिए, हम इसी पे आज डिस्कस करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम आपको ये बताना चाहेंगे, आप अपने बॉस से जो लास्ट मीटिंग हुई थी, आप उनके साथ मीटिंग करके ये चीज़ क्लियर करोगे सर उन्होंने लास्ट टाइम आपसे क्या स्टेटमेंट दिया, क्या उन्होंने बोला था। तो अगर क्लाइंट जो है ऑलरेडी बोल चुका है कि मैं संडे को कंफर्म करूँगा, तो फिर आप क्लाइंट को सिर्फ संडे को ही कॉल करोगे और जो टाइम दिया उस टाइम के अकॉर्डिंग ही आप चलोगे, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त, टाइम का पंक्चुअल होना। अगर उसने संडे को 2 बजे बोला है तो आप केवल संडे को 2 बजे ही कॉल करोगे, ना पहले ना ही बाद में। कोई इमरजेंसी है कोई बात नहीं, आप किसी और से फॉलो कराओ, बट टाइम के अकॉर्डिंग ही आप फॉलो लेंगे। तो लेट सपोज मान लीजिए आपने कॉल कर दिया उसको, क्लाइंट को, तो अब उस कॉल पे क्या कन्वर्सेशंस करनी होती है, राइट। आपको तो सब कुछ पता है। अब आप अगर फ्रेशर हो तो फिर मैं तो रिक्वेस्ट करूंगा, अगर फ्रेशर हो तो आप फॉलोअप भी मत करो, क्योंकि ये बुकिंग का टाइमिंग है। आप अपने बॉस से डिस्कस करो, टीम लीडर से डिस्कस करो, वो फॉलोअप लेगा, राइट। बट अगर आपके पास है, आपको लगता है कि मैं कर सकता हूँ, तो डेफिनेटली आपको ये करना चाहिए। और इंडिपेंडेंट होना बहुत इंपॉर्टेंट है, और जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी, राइट। तो आप क्लाइंट को कॉल करते हैं संडे को 2 बजे, और फिर उसमें आपको ध्यान रखना है 3 बातों का। पहला ये कि आपके पास जो ऑफर है, कंपनी का प्रोडक्ट पे जो ऑफर चल रहा है, आपको उस ऑफर को एक्सप्लेन करना है। सर ये ऑफर इस टाइम तक वैलिड है। अगर आप मंडे को करते हैं, जो भी आपका डेडलाइन है उससे पहले आप कराना चाहते हैं, तो आप उस डेडलाइन को ऑफर में आप टाइमिंग दें क्लाइंट को, और जो ऑफर के अकॉर्डिंग डेडलाइन है उसको आप बताएं, राइट। उसके बाद जो है दूसरी चीज आती है आपका डिस्काउंट। आपको दोस्तों ध्यान देना है, डिस्काउंट बहुत इंपॉर्टेंट मैटर करता है बुकिंग में। क्लाइंट तो कम से कम 8-10 लोगों के कांटेक्ट में होता है, और जो बंदा उसको एक रियल और एक अच्छा प्रॉफिटेबल मार्जिन में प्रोडक्ट देता है और एक इन्वेस्टमेंट कराता है, वो उसी के साथ जाता है। तो और क्लाइंट ये भी है कि कन्वर्सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आपकी बातों पे वो बहुत गौर करता है। रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट होती है इसमें वो देखता है कि आपने उसके साथ कैसा व्यवहार किया है, क्या बात की है, किस तरीके से पेश आए हो, सारी चीज़ें मैटर करती हैं। तो दोस्त डिस्काउंट आपको अपने अकॉर्डिंग देना है, और जो बॉस आपके फाइनल दे चुके हैं, आपका बॉस वो ऑलरेडी डिक्लेयर किया होगा कि मैं यहाँ तक आपको दे दूंगा, और वो पहले ही मार्जिन आपको बता देंगे कि आपको इतना तक ही दे सकते हो, इससे ज़्यादा लिमिट नहीं है। तो आप वहाँ तक डिस्काउंट अपने क्लाइंट से डिस्कस कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट आता है दोस्तों कि आप क्लाइंट को कोई भी मिस गाइडिंग नहीं करोगे। मिस गाइड, या आप क्या होता है ना, कभी कभी किसी की बुकिंग नहीं आती है, या आप परेशान हो, 1 महीना 2 महीना 3 महीना हो गया, तो आप सोच रहे हो कि मैं झूठ बोल के ये बुकिंग करा लेता हूँ, मेरा तो सैलरी बन जाएगी, ये है कुछ भी है, मैटर है पर्सनल चीज़ें। लेकिन आपको ये नहीं करना है। मैं आपको क्लियर बोल रहा हूँ, आपकी बुकिंग हो या ना हो, रिक्वेस्ट है आपसे, आप मिसगाइड नहीं करोगे। क्लाइंट कभी भी आपका नहीं होगा, बुकिंग लेने के बाद भी वापस ले लेगा वो। तो आप प्लीज, रिक्वेस्ट है, आप मिसगाइड नहीं करोगे, मिस कमिटमेंट नहीं करोगे। जो आपके टेबल पे साइट विजिट पे आपके बॉस ने दिया है उसको ही फॉलो करोगे। कोई भी मिस गाइड आप नहीं कर सकते हो, या आप कोई भी नया कन्वर्सेशन नहीं कर सकते हो। तो ये 3 पॉइंट हैं। पहला, आप ऑफर क्लाइंट को बताएंगे और वो डेडलाइन बताएंगे। दूसरा, आप डिस्काउंट पे क्लाइंट के साथ बात करेंगे, जो डिस्काउंट आप दे सकते हैं, जितना आपका डेडलाइन है आप वहां तक जाओ। उसके बाद आप वो कोई भी मिस कम्युनिकेट नहीं करो, राइट। और आप उसको टाइम टू टाइम कॉल करते रहो। इससे क्या होता है, क्लाइंट जो है ना, डिस्काउंट देख के, ऑफर देख के ना, एक बार उसके माइंड में जाता है यार लेना, अगर वो लेना चाहता है और प्रोजेक्ट अच्छा है तो वो ऑफर में आना की कोशिश करेगा और डिस्काउंट भी जाने की कोशिश करेगा। तो आपकी बुकिंग लगभग 99 केसेस में हो जाती है। बट 1% यही प्रॉब्लम है कि हर क्लाइंट हर किसी से बात करता है और वो उसी के साथ जाता है जिसका
जो अच्छा प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट कराता है। तो दोस्तों आज का टॉपिक बस इतना ही है, और मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो भी चीज़ें हैं आपको बुकिंग से पहले आप 3 चीज़ों पे ध्यान देते हैं, बस केवल डिस्काउंट, ऑफर और आपका नो मिस कमिटमेंट, राइट। सो थैंक यू सो मच। मैं आपसे फिर मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। आज का टॉपिक छोटा था इसलिए मैंने आपको थोड़ा ही समय लिया। सो थैंक यू। लाइव और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को इंजीनियरिंग एंड रियल एस्टेट में, और दोबारा हम फिर मिलते हैं दोस्तों। धन्यवाद।